विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल। आज मैं कक्षा 11 उत्तर प्रदेश बोर्ड जो कि अब की साल से एनसीईआरटी की किताबें लगा दी गई हैं, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। उस पोएम में पहली पोएम है जिसमें कि आपकी बुक लगी हुई है, जो एनसीईआरटी बुक थी हॉर्नबिल। इस किताब से पहली पोएम है और पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉलसन। शर्ली टॉलसन इस पोएम का जो टाइटल रखा है अ फोटोग्राफ, अत्यंत सटीक टाइटल रखा हुआ है जो उनकी माँ को याद दिलाता है। इस फोटोग्राफ में कुछ निश्चित क्षणों की, जीवन के निश्चित क्षणों को संजोया गया है। एक्चुअली जो फोटोग्राफ उन समय लिए जाते थे जब हमारे देश में या इस दुनिया में ही टाइप जो फोटोग्राफ हुआ करते थे वो कार्डबोर्ड पे बनते थे और आज की जैसे डिजिटल फोटोग्राफ नहीं हुआ करते थे। और एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा जीवन, आपका जीवन थोड़े दिनों के लिए है, समकालीन है, लेकिन जो फोटोग्राफ खींच उठते हैं वो हमेशा के लिए बने रहते हैं। अगर उनको सुरक्षित रखा जाए तो वो याद हमेशा के लिए हमको याद दिलाती रहती हैं। इस फोटोग्राफ में माँ जब छोटी थी उनकी कवि की, और बहुत छोटी थी, मतलब कि 12 साल की थी, उस उम्र की इस फोटोग्राफ तब का फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ में माँ को देखती हैं और माँ उनको फ़ोटो देखकर हंसती हैं। और माँ के लिए देखिए यहाँ पर जो है माँ और बेटी जो पोएट है, जो शर्ली की जो माँ है वो इस समय दुनिया में नहीं है। और ये फ़ोटोग्राफ जो होता था माँ के लिए पास्ट था, लेकिन इस समय अब माँ शर्ली के लिए माँ उनकी पास्ट हैं, उनको याद करती हैं। याद करके माँ को श्रद्धांजलि के रूप में इस कविता को लिखा है। आते हैं इस कविता के एक एक शब्दों को देखते हैं, फिर आपको अंग्रेज़ी में मैंने अंग्रेज़ी में इसमें आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है और एक्सप्लेन भी हम हिंदी में करेंगे, आप अंग्रेज़ी में देखेंगे। आप अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में इनका एक्सप्लेन करूँगा। द कार्डबोर्ड, देखें, द कार्डबोर्ड मतलब लकड़ी, गत्ता, कागज़ का मोटा गत्ता जिस पर फ़ोटो बनती थी, मतलब डिजिटल फ़ोटो नहीं, जो कागज़ के गत्ते फ़ोटो बनती, उस समय की फ़ोटो है। शो दिखाती है मीमा ने मुझे, हाउ इट वाज, कैसे थी यह। व्हेन टू गर्ल, जब दो लड़कियाँ, कजिन, चचेरी बहनें, वेंट, गई थी, पैडलिंग, समुद्र में पानी में खेलने के लिए, घूमने के लिए। ईच वन, प्रत्येक, होल्डिंग, पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ। एज सी इज बिग गर्ल, वह थी बड़ी लड़की, सम 12 ईयर्स आर सो, करीब 12 साल की या उससे अधिक। दी लाइन्स, इन कविताओं, इस लाइनों में पोएट बताती हैं कि लुकिंग थ्रू द फोटोज एल्बम, फोटो एल्बम को देखते हुए, द पेजेज ऑफ विच सीम टू बी द मेड ऑफ कार्डबोर्ड, जो पेज उस पर जो फोटो बनी हुई है किसी कार्डबोर्ड पर बनी हुई हैं। कार्डबोर्ड हियर रिफर टू द थिक स्टिफ फोटो पेपर यूज्ड इन द प्री डिजिटल फोटोग्राफी एरा स्टोर मेमोरीज। ये फोटोग्राफ जो यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब है एक मजबूत मोटा कागज़ जिस पर कि फ़ोटो, जब डिजिटल फ़ोटो नहीं हुआ करती थी तब की यादगार के लिए उस ज़माने में संजो कर रखा जाता था। शी इज़ लुकिंग एट वन पिक्चर इन पार्टिकुलर, एक पिक्चर में वो विशेष लग रही हैं। इट इज़ पिक्चर ऑफ 3 गर्ल, ये 3 लड़कियों की तस्वीर है। द टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट वन इज द मिडिल, जो सबसे लंबी है और सबसे बड़ी हैं वो बीच में हैं। 2 यंगर एंड शॉर्टर वंस एट ईच साइड ऑफ हर, 2 छोटी और उनसे जो छोटी हैं वो दोनों उनके साथ में खड़ी हैं। द गर्ल स्टैंडिंग इन द मिडिल इज द पोएट्स मदर, जो बीच में खड़ी है लड़की वो उनकी माँ हैं। एंड द पोएट स्पेशुलेट दैट हर मदर, अपनी माँ को विशेष बताती हैं, मस्ट हैव बीन अराउंड 12 ईयर ओल्ड, जो कि करीब 12 वर्ष की होती हैं। व्हेन द पिक्चर वाज टेकन, जब पिक्चर ली गई थी। द अदर 2 गर्ल्स आर हर मदर्स कजिन, और जो लड़कियां हैं वो माँ की कजिन्स हैं, उनकी चचेरी बहनें हैं। ईच ऑफ द कजिन इज होल्डिंग वन टू द एल्डर्स गर्ल्स हैंड, माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं सपोर्ट के लिए। और पिक्चर वाज टेकन ऑन डे, पिक्चर दिन में लिया गया था। व्हेन 3 गर्ल्स, 3 गर्ल या गोइंग पैडलिंग, तो बीच समुद्र में घूमने के लिए गई थी। अगली लाइन से देखते हैं उनके एक एक वर्ड की मीनिंग देखें। 3 स्टूड में खड़ी थी, स्टिल शांत, स्माइल मुस्कुराने के लिए, थ्रू देयर हेयर,
अपने बालों से होकर के एट द अंकल, और अंकल जो थे विद कैमरा, कैमरा के साथ, स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये मेरे जन्म से पहले का था, एंड द सी, और समुद्र, व्हिच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, अभी बिल्कुल नहीं बदला है, बिल्कुल थोड़ा बदलाव आया है, वाट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, उनके उन पैरों को धोते हैं जो कि ट्रांसिएंट हैं, मतलब अल्पकालीन हैं, क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, जबकि वो समुद्र आज भी वहीं पर वैसे ही बना हुआ है। अब इस लाइन को देखते हैं कि इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इन दीज लाइन, इस लाइनों में पोएट फर्दर डिस्क्राइब द कंडीशन इन व्हिच द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड हर मदर्स कजिन वाज टेकन, उस परिस्थिति को बताती हैं जब उनकी माँ की और उनकी बहनों की फ़ोटो ली गई थी। द पोएट से, कवि कहती है कि द अंकल विद द कैमरा हैड टेकन टू वांट टू टेक द फोटोग्राफ, कैमरा लेकर के उनके मामा जी खड़े हैं, जो 1 या 2 फ़ोटो लेना है जिनको। ही हैड आस्क्ड द 3 गर्ल, वो 3 लड़कियों से पूछती हैं, गर्ल टू पोज फॉर हर एंड सो दे हैड, पोज देने के लिए उनसे कहते हैं ताकि उनकी फ़ोटो ले सकें। दे हैड लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन, उन्होंने अपने भीगे हुए बालों को खुले रखे हैं, एंड देयर हेयर वाज ऑब्स्क्योरिंग पार्ट ऑफ देयर फेसेस, इस समय उनके जो बाल हैं उनके चेहरे के अभिन्न अंग बने हुए हैं। थ्रू द फिल्म ऑफ हेयर कवरिंग देयर माउथ, जो बालों की थोड़ी सी फिल्म है वो उनके चेहरे को ढक रही हैं। वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, दैट दे वर स्माइलिंग एट द कैमरा, वो कैमरा की ओर मुस्कुराती हैं। हाउएवर वन फेस इन द पिक्चर ड्रा द पोएट्स अटेंशन ए ग्रेटर डिग्री दैन द 2 अदर फेसेस, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक चेहरा है अन्य 2 चेहरों की अपेक्षा ज़्यादा पोएट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इट इज़ हर मदर्स फेस, या उनकी माँ का चेहरा है। दैट सी इज कंसनट्रेटिंग ऑन, जो जिस पर वो ध्यान केंद्रित करती हैं। एंड सी कमेंट्स, और वो टिप्पणी करती हैं, दैट द फेस वाज स्वीट वन, वह उनका जो चेहरा है अत्यंत मृदु है और मधुर है। द पोएट आल्सो सेड, पोएट कवित्री ये भी कहती हैं, दैट फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर हर ऑन बर्थ, उनके जन्म से पहले ही ये फ़ोटो ली गई थी। सिंस देन हर मदर्स फेस हैड चेंज, उनकी माँ का चेहरा आज कितना बदल चुका था। इन कंट्रास्ट दिस, इस विरोधाभास में, सी समुद्र, व्हिच ले अलॉन्ग द बीच वेयर सी फोटोग्राफ वाज टेकन हैज चेंज ए लेजर डिग्री, इस तरह से अगर तुलना की जाए तो जो समुद्र है, समुद्र में अंदर किसी भी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ है, और परिवर्तन जो भी हुआ है वो बहुत ही थोड़ा हुआ है। दैट वेरी सी वाट द फूट ऑफ द पोएट्स मदर, वही समुद्र माँ के पैरों को धुल रहा है। एंड हर 2 यंगर कजिन्स द डे द फोटोग्राफ हैड टेकन, और उनकी 2 बहनों के जिस दिन ये फ़ोटो ली गई थी। द पोएट कॉल्स दोज फीट ट्रेवली ट्रांसिएंट, यहाँ पोएट जो है माँ के पैरों को ट्रेवली ट्रांसिएंट, बुरी तरह से और अल्पकालीन, बहुत ही कम दिनों के लिए बताती हैं। सिंस ऑल द गर्ल इन दी फोटोग्राफ, जो सारी लड़कियाँ फोटोग्राफ में हैं, एट स्टॉप्ड बीइंग सो यंग, यहाँ यंग होना बंद कर देती हैं। एंड हैड ग्रोन अप सिंस देन, उसके बाद बढ़ती हैं। देयर चाइल्डहुड डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, उनका जो बचपन है ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता था। द सी, जो समुद्र है हमारा, हियर सिम्बलाइज इटर्निटी, समुद्र जो है अनंत का बोध कराता है। अगेंस्ट इनफाइनाइट वेस्टनेस ऑफ विच ह्यूमन लाइफ अपीयर व्हेन मोर इवेंसेंट एंड द कंपेरिजन, समुद्र जो है ये अनंतता का बोध कराता है, जबकि मनुष्य का जीवन कुछ दिनों के लिए होता है। आगे देखते हैं हम अगली पोएम में कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी हैड लाफ्ड, वह हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट में फोटोग्राफ है। सी कहती थी, बेट्टी एंड डॉली, देखो बेट्टी और डॉली को। सी हैड से वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे, देखो कैसी हैं, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच,
मेरे मम्मी पापा ने किस तरह से मुझे कपड़े पहनाए थे। द सी हॉलीडे, कब? जब समुद्र में पिकनिक के लिए, छुट्टी के लिए हम गए थे। अब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन, इन कविताओं में, द पोएट स्टॉप्स लुकिंग, पोएट रुकता देखने के लिए रुकता है, एट द फोटोग्राफ को, एंड रिकॉल्स और याद करता है, व्हाट हर मदर यूज्ड टू से अबाउट फोटोग्राफ, उसकी माँ फोटोग्राफ में क्या कहती थी। द पोएट इज नॉट श्योर, पोएट यहाँ पर निश्चित नहीं है, वेदर इट वॉज 20 ईयर लेटर द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब फोटोग्राफ लिया गया तो उसके लगभग 20 साल बाद, और 30 ईयर या फिर 30 साल के बाद लिया गया था। बट रिमेंबर्स, लेकिन याद करती, हर मदर टेलिंग, उसकी माँ बताती थी, हर उसको, कि टुक लुक एट द हाउ द कजिन्स कॉल्ड बेट्टी एंड डॉली, किस तरह से अपने कजिन को बेट्टी या डॉली कहती थी। लुक्ड एट दैट यंग एज, उनकी इस छोटी उम्र को देखो। द पोएट्स मदर आल्सो आस्क्ड हर टू लुक हाउ देयर पेरेंट्स, अपनी माँ जो है उनकी पोएट से या कवित्री से कहती हैं कि देखो उनके जो माता पिता हैं किस तरह के ड्रेस्ड कर रखा है उनको, फॉर विजिट टू द बीच पर जाने के लिए। परहैप्स शायद द प्लान टू टेक फोटोग्राफ हैड बीन देयर ऑल लॉन्ग, जो फोटोग्राफ लेने का प्लान था वो पहले से था। अगले लाइनों को देखते हैं। वाज हर पास्ट, ये उनका बीता हुआ कल था। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी हंसी। बोथ बुराई, दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही सिकुड़े हैं। विद द लेबर इज ऑफ लॉस, इनको लेबर मेहनत करनी पड़ेगी सरल बनाने के लिए, ऑफ लॉस, इस नुकसान को। देखते हैं इस लाइन में क्या इसका भाव होता है। इन दीज लाइन, इन कविताओं में, लाइनों में, द पोएट सेड, पोएट कहती, दैट हर मदर, उनकी माँ, यू टू कंसीडर द फोटोग्राफ एज इन रोड टू द पास्ट, बताती है कि एक पास्ट समय की फ़ोटो की तरह सोचती है। दैट शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, जिसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पोएट हरसेल्फ, कवित्री स्वयं भी, कंसीडर्ड मेमोरी ऑफ हर मदर्स, अपनी माँ की हंसी की याद करती हैं, रिलिक ऑफ द पास्ट, जो कि उनके लिए भी बीता हुआ कल था। दैट सी मिट एवरी डे, जिसे वो हम हर पल याद करती हैं। इन बोथ केसेस, दोनों ही परिस्थितियों में, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट मेड, जो पास्ट की मेमोरी होती है, जो बीते हुए काल की याद होती है, टू वुमेन कंटेम्पलेटिंग एंड दे फील डिसअपॉइंटमेंट, दोनों ही महिलाओं को परेशान करती हैं और दोनों ही निराशा महसूस करती हैं। एट दे ट्राइड हार्ड टू कम टू टर्म विद व्हाट दे हैड लॉस्ट, उस चीज़ पर सरल होना या सामान होना उनके लिए अब कठिन है जिसे उन्होंने खोया है। अब आगे देखते हैं अगली पोएम को, अगली लाइनों को, जो कि 1619 तक की हैं। नाउ शी हैड बीन डेड, अब वो मृत्यु को, शी हैड बीन डेड, मृत्यु हो चुकी, नियरली एज मेनी ईयर्स, कई वर्षों पहले, एट द गर्ल लिव्ड, जिस तरह से फोटोग्राफ में जितना दिन की लड़की है उतना दिन उनको मरे हो गया है, उनकी मृत्यु हुए हुआ है। एंड दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से, कहने के लिए, एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेड, कहने का मतलब मेरी जो चुप्पी है मुझे चुप कर दिया करती है। इन लाइनों में देखें इसका भाव क्या है। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोएट सेड, कवित्री कहती हैं, सरली कहती हैं, दैट हर मदर्स, उनकी माँ, हैड बीन डेड, मर चुकी हैं, फॉर द पास्ट 12 ईयर, 12 साल पहले। दैट इज द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, वही संख्या है वर्षों की, दैट वाज द एज, जो उनकी एज थी, ऑफ हर मदर, उनकी माँ की, इन दी फोटोग्राफ में, शी हैड बीन लुकिंग एट, जब वो देख रही थी। द पोएट इज एबल टू थिंक, कवित्री यहाँ सोचने में समर्थ हुई हैं कि द हर मदर्स डेथ, उनकी माँ के बारे में, बट शी हैज नोट वर्ड्स, उनके पास कोई शब्द नहीं है, इट विथ, जिससे कि तो एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन कर सकें, हाउ द डेथ हैज अफेक्टेड है, कि किस तरह से उनको मृत्यु ने प्रभावित किया है। द फैक्ट, जो तथ्य है, दैट की डेथ हैज साइलेंट हर मदर, माँ ने, मृत्यु ने उनको साइलेंस कर दिया है, एंड लेफ्ट हर स्पीचलेस, और उनको भी स्पीचलेस, शब्द रहित कर दिया है। अब देखते हैं इसमें पोएट
आपने देखा कि किस तरह से भाव भी देखे आपने, इसकी मीनिंग भी देखी एक एक शब्द की। अब देखिए इसमें पोएट में कुछ से प्रयोग किए गए हैं। पहली जगह देखें यहाँ पर एलिटरेशन और ऑक्सीमोरन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रेबिलिटेशन, कुछ अल्टरेशन का भी प्रयोग है और फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन का प्रयोग है और ट्रांसफर्ड इज। और इस तरह से कैसे लगी ये पोएम आप मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखें और बताएं। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखें, और नहीं भी अच्छी लगी हो तब भी आप इस पोएम को कमेंट करें, जो भी जैसे भी लगी उसे लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।